बा कल से मेरा स्कूल शुरू हो जाएगा, पर आप चिंता मत कीजिए, मैं घर का सारा काम करके जाऊंगी। ठीक है। अरे ऐसे कैसे ठीक है? पहले तो आप कुछ और कहा करती थी। क्या? यही कि घर के काम बेटियां नहीं बहुएं किया करती है। राइट, घर के काम तो बहुएं ही करती है, इसलिए घर के सारे काम मैं और काव्या करेंगे मम्मी। और हाँ, काव्या कल से ऑफिस भी है, सो नो मोर वेकेशन। कल से बैक टू वर्क। और वैसे भी आप ऑफ भी नहीं ले सकती हैं। हाँ पता है, I will lose my job which I can't afford right now because अभी वी के पास भी जॉब नहीं है। समर, कल से ऑनलाइन क्लास भी शुरू करेंगे। और जता रही हो? मैं क्या जता रही हूँ? यही कि तुम्हारे पास नौकरी है, तुम कमा रही हो और मैं निकम्मा बैठा हूँ। फिर वही बात, आप हर बात को अपने आप से कैसे जोड़ लेते हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं जो कुछ भी करती हूँ, जो कुछ भी कहती हूँ, बस आपको दिखाने के लिए, जलाने के लिए, जताने के लिए करती हूँ? क्योंकि ऐसा ही है। ये आपका वहम है मिस्टर शाह। बीमारी का इलाज हो सकता है पर वहम का नहीं। तलाक से पहले बहुत लड़ लिए, तलाक के बाद भी बहुत लड़ लिए। अब मेहरबानी करके आप ही शांति से रहिए और मुझे भी शांति से रहने दीजिए ना। पापा, आपके पास जॉब नहीं है, ये बात काव्या ने कही थी, मम्मी ने नहीं। किंजल, तुम मेरे हस्बैंड को मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश मत करो, समझी? मैं तो सिर्फ सच बता रही हूँ। सच? तुम सच नहीं कह रही हो, तुम सच का अपना वर्जन सुना रही हो। मैंने उस वे में नहीं कहा था। तो किस वे में कहा था काव्या? वी खाना तो खा लो वी। किंजल, मम्मी आई एम सॉरी, लेकिन काव्या अगर मुझसे ऐसे बातें करेगी तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगी मम्मी। अब आप ही बताइए, अगर वो मुझसे ऐसी बातें करे तो मैं क्या करूं? अनसुना कर दे। देख, पत्थर पत्थर को तोड़ता है, पानी को नहीं। इसलिए पानी बन बेटा, पत्थर नहीं। और घर में सुख से पहले शांति आती है, तो कभी कभी घर के शांति के लिए अगर चुप रहना भी पड़े ना तो रह जा। और चाहे जो भी हो, काव्या के साथ जो तेरा रिश्ता है उसका थोड़ा तो लिहाज करना ही पड़ेगा ना। थोड़े बहुत ज्ञान के मोती वो मैदे की कटोरी को भी दे दे। मैं तो अपने सारे हीरे मोती मेरी बा को ही दूंगी। ना भाई ना, ठाकुर जी बचाए तेरे ज्ञान के मोती से। अब चलो, कल स्कूल और ऑफिस जाना है कि नहीं? हाँ यस बा, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। यही सोच रहे ना कि बेटी को घर में रख के गलती करती है। जाओ। खबरदार। आपको भी ना सुबह शाम राखी बहन की तरह तमाशा देखने की आदत पड़ गई है बापूजी। तू चाहे जो समझ, लेकिन तू रहेगी तो यही। अगर कोई जाएगा तो वो मैदे की कटोरी। वाह, उसका नाम काव्या है। चाहिए चाहिए, जाके सो जाइए। कम, लेट्स ईट बेबी। एक तो तुम ये बेबी बेबी करके क्यों बुलाने लगी हो मुझे शादी के बाद? फॉर गॉड सेक, मैं 3 बच्चों का बाप हूँ, कोई टीनेजर नहीं जो तुम मुझे बेबी बेबी कहती रहती हो। स्टॉप कॉलिंग मी दैट। ओके वी, खाना तो खा लो। नहीं खाना मुझे। अनुपमा का गुस्सा खाने पर उतारोगे? अनुपमा का नहीं, तुम्हारा गुस्सा। जब देखो मुझे जॉब के लिए ताने देती रहती हो। अगर ऐसा था तो मुझसे शादी क्यों की? कर लेते किसी जॉब वाले से शादी, किसी कंपनी के सीईओ से शादी। मैं ताना नहीं दे रही थी वी, मैं सिर्फ किंजल को जवाब दे रही थी। तो किंजल को जवाब देने के चक्कर में तुमने मेरा तमाशा बना दिया। तमाशा? तमाशा तो तुम खुद बना रहे हो अपना भी। जब भी जॉब की बात आती है तुम ऐसे रिएक्ट करते हो जैसे किसी ने तुम्हारी दुखती रग पर हाथ रख दिया। अगर तुम्हें इतना ही बुरा लगता है ना तो जॉब ढूंढ लो ना। एक बार तुम्हें जॉब मिल गई ना, सबके मुंह बंद हो जाएंगे। होगा, बहुत जल्द सबके मुंह बंद कर दूंगा मैं। एग्जैक्टली, यू शुड डू दैट वी, क्योंकि यही एक तरीका है अनुपमा को जवाब देने का। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण
हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण। मेरा अस्तित्व बदल गया, रिश्ते बदल गए, पर कुछ चीजें हैं जो नहीं बदली। ध्यान रखो। अनुपमा, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुना है तुम्हारा और वनराज का तलाक हो गया। जी। और सुना है वनराज ने अपनी ऑफिस वाली गर्लफ्रेंड के साथ शादी भी कर ली है। अरे सुना क्या, मैंने तो अपनी आंखों से देखा है वनराज और कविता को फूलों से सजी हुई कार में आते हुए। कविता नहीं सरला बेन, काव्या। हाँ जो भी है। अरे तुम्हारा तलाक हो चुका है, वनराज ने दूसरी शादी भी कर ली है, फिर भी तुम यहाँ रह रही हो। अरे तलाक के बाद कोई ससुराल में रहता है भला? और शादी के बाद मैके में कौन रहता है? तेरी बेटी पिछले 8 महीने से तेरे घर में रह रही है, मैंने कुछ पूछा? और शीला, तेरा बेटा शादी के बाद भी रात रात भर बाहर घूमता है। तेरी बहू को छोड़कर 8-8 दिन तक वो परदेश में अकेला जाता है। अरे वो तो आश्रम में जाता है लीला बहन। अच्छा, बैंकॉक में कौन सा आश्रम खुला है? मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ कि दूसरों के घर में ताक झाक करने के लिए ना अपने घर की खिड़कियाँ खोलनी पड़ती है। हमारे घर में ताक झाक करोगी तो हमारी नजर भी तुम्हारे घर पे जाएगी। बुरा मत मानो लीला बहन, हमारे मन में सवाल आया तो हमने पूछ लिया। तो मेरे मन में भी जो जवाब आया वो मैंने कह दिया, तुम भी बुरा मत मानना। ये अनुपमा अब हमारी बहू नहीं, हमारी बेटी है। और बेटी अपने माँ बाप के साथ नहीं रहेगी तो क्या गेहूं के गोदाम में रहेगी? ये बेचारी अपने बाप बापूजी के साथ रह रही है, तुम्हारे घर में तो नहीं रह रही, तो तुम्हें क्यों पेट में चुका रही है? देखो लीला बहन, मोहल्ले में सब जानना चाहते हैं, हमने तो पूछ ही लिया। अरे घर घर में ये बातें हो रही है कि वनराज दोनों बीवियों के साथ एक ही छत के नीचे रह रहा है। अगर आज हम चुप रह गए तो कल को हमारे घर में भी यही सब होगा। सब मर्दों को लगेगा अगर वनराज ये सब कर सकता है तो वो क्यों नहीं कर सकते। और हमारे मोहल्ले में ये गंदगी फैलाने हम नहीं देंगे, समझे? हाँ। क्यों, तू ये मोहल्ला क्या दहेज में लाई थी? भाई 1 मिनट। अरे 1 मिनट में तो मैं इनके कान पे सितार बजाऊंगी ना तो सारा मोहल्ला शास्त्रीय संगीत में गूंजने लगेगा। रुक तो बा। मैं बोलूं? हाँ बोल। सबसे पहली बात तो सरला बेन और शीला बेन, मैं मिस्टर शाह की पत्नी नहीं हूँ। हमारा तलाक हो चुका है। उनकी पत्नी अब कविता नहीं, काव्या। और दूसरी बात ये कि मैं मिस्टर शाह के साथ नहीं रहती, वो अपनी पत्नी के साथ रहते हैं और मैं अपने माता पिता के साथ। जब मुझे कोई परेशानी नहीं है, मेरे भाई को कोई परेशानी नहीं है, मेरी माँ को कोई परेशानी नहीं है, मेरे बाप बापूजी को कोई परेशानी नहीं है, मेरे बच्चों को कोई परेशानी नहीं है, तो बेवजह आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? और कौन सी किताब में लिखा है कि औरत तलाक के बाद अपने ससुराल में नहीं रह सकती? अगर कहीं लिखा है तो बताइए ना, मैं अभी के अभी चली जाती हूँ। चल। ओ शीला, क्या जवानी, हाँ? निकल गई हवा, खुश। अरे जाते जाते अपना डायलॉग तो मारते जा, ये शरीफों का मोहल्ला है। हाँ। बस बड़ी आई हीला से सवाल करने। बात तो ऐसा ही कह रही, कल पूरा मोहल्ला सवाल करेगा, क्या जवाब देंगे? करने दीजिए ना बात। 1 बार बोलेंगे, 2 बार बोलेंगे, 10 बार बोलेंगे, फिर बोलते बोलते थक जाएंगे, पर हम जवाब देते देते नहीं थकेंगे, क्योंकि हम गलत नहीं हैं। अभी तो ये दोनों बा के डर से चली गई, लेकिन हमेशा लोग डर के नहीं जाएंगे। मैं उन्हें डरा कर नहीं,
समझा कर सच बताकर ओ भेजो। प्लीज, ये तुम्हारा ये सच्चाई वाला लेक्चर बहुत इरिटेटिंग है। तुम्हें लगता है तुम हमेशा सही हो, पर सच ये है कि तुम ऑलमोस्ट हमेशा गलत होती हो। तूने पड़ोसियों को इतना कुछ कह दिया? हाँ। बस कोई मेरी बेटी के बारे में कुछ कहे तो मैं उसके ऊपर लीला नाम का टैंक चलवा दूंगा। घर में मैं कैसी भी हूँ, मैं बाहर तो शेर नहीं हूँ। कोई हमारे घर के बारे में कुछ भी बोलेगा ना तो कच्चा चबा जाऊंगी यहाँ। अरे मारी लीलबड़ी, तू तो घर में भी शेरनी ही है। तुम्हारी चाह। हाँ, तूने फिर से शुरू कर दिया क्या? मैंने तुझे क्या कहा था? हमने तुझे घर में घर का काम करने के लिए या हमारी सेवा करने के लिए नहीं रोका। हमने तुझे इसलिए रोका है कि हमारे दिल का टुकड़ा हमारे दिल के पास रहे। जानती हूँ, पर बापूजी, बा और आपके लिए कोई भी काम करके ना मेरे मन को खुशी मिलती है, बस इसलिए करती हूँ। मत रोकिए ना। आप चाय पी। तेरी पत्नी नहीं आई? अभी भी मेकअप पूरा नहीं हुआ या वो पोंग चल रहे हैं? भाव से टोंग कहते हैं। हाँ वही। रिसोर्ट में तो बड़ा कभी चाय कभी खीर बना रही थी। वो अच्छी बहू बनने का भूत उतर गया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं थोड़ी कंफ्यूज्ड हूँ। मुझे पता नहीं है कि तुम्हारे प्रोटीन शेक में कितना पानी डालना है और कितना प्रोटीन डालना है। बता दोगे प्लीज? एक गिलास पानी में 1 चम्मच प्रोटीन, वो डब्बे पे लिखा है। तुमसे पूछा? भी तुम बताओ ना। मैं बाहर बैठकर चाय पीता हूँ। देखा, तुम्हारे बापूजी उठ के चले गए। और लाओ खुले विचारों वाली पत्नी। अरे जो बेडरूम में पहनते हैं वही पहन के बाहर चले आते। इससे बड़े तो हमारे मायके के रुमाल होते हैं। बा प्लीज, इट्स अ लवली नाइटी बा। ये मैं लंदन से लाई थी। कपड़े बुरे नहीं है काव्या, लेकिन ओ प्लीज, एक लड़की जैसे चाहे वैसे कपड़े पहन सकती हो क्या अनुपमा? बिल्कुल पहन सकती है, बल्कि उसे पहनना भी चाहिए। पर हर तरह के कपड़े के लिए एक जगह होती है। जैसे तुम खेल वाले कपड़े या जॉगिंग वाले कपड़े पहन के ऑफिस जाओगी तो कितना अजीब लगेगा। इसलिए ये कपड़ा गलत नहीं है, बस जगह गलत है। अब से जरा ध्यान रखना शुरू कर दो। स्वीटी के गुड़िया के ड्रेस में भी इससे ज्यादा कपड़ा लगता है। वाह, बा आई एम सॉरी, मैंने रियलाइज नहीं किया। आई एम रियली सॉरी बा। आगे से ऐसा नहीं होगा, आई प्रॉमिस। क्या वी, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि नाइट सूट पहनकर बाहर आना अलाउड नहीं है? मैं चेंज करके आती ना। खामखा सुबह सुबह मुझे बा और अनुपमा से सुनना पड़ा। Anyways, forget it. चेंज करके आती हूँ। कपड़े के साथ साथ अपने आप को भी बदलो। सॉरी किंजल, मैं थोड़ा लेट हो गई। ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ फिर चलते हैं, ओके? वैसे ब्रेकफास्ट में क्या है? आई एम स्टार्विंग। ब्रेकफास्ट लगा नहीं अब तक?
लगा था, पर मेला नहीं है जो 2 दिन तक चलेगा। गर्मा गर्म पराठे थे। गोभी के थे? गोभी के भी और आलू के भी, साथ में कैरी की चटनी और मक्खन। कहाँ गए? ट्रेन पकड़ के सूरत चले गए। अरे कहाँ जाएंगे, पेट में ही जाएंगे ना। और हमारा ब्रेकफास्ट हमने नहीं बनाया, हमें तो लगा कि और भी वो कच्ची भाजी सब्जी पत्ते खाते, तो तू अभी ऐसे करके वो बकरियों के हक मार के पत्ते मंगवा लेगी। और वी का ब्रेकफास्ट क्यों नहीं बनाया? ले, तूने ही तो कहा था कि वनराज वही खाएगा जो उसकी पत्नी खिलाएगी, हेल्दी फूड। ऐसे ही अज्यूम कर लिया बा, एक बार पूछ तो लेते। तो तेरी भी जबान 50 मील लंबी है, तू बता देती। ओ गॉड, मुझे ऑफिस पहुंचना है, वी का जॉब इंटरव्यू है आज, ऑलरेडी हम लेट है। अब क्या हम भूखे बैठ जाएंगे बा? नहीं नहीं, भूखे क्यों जाएंगे? फ्रिज में सब्जी पड़ी है, रसोड़े में गैस है, भगवान ने तुझे 2 हाथ दिए हैं, खुद ही पराठे बना ले। कल से अगर हमारी तरह वो अनहेल्दी फूड खाना है तो बता देना, और अगर ये कच्ची सब्जी और पत्ते ही खाना है ना तो अपने बाल में 2 पोंग कम बनाना। पोंग नहीं, टोंग। हाँ वही। तो आज हमें ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा। वाह वाह, कोई बनाने वाला तो है नहीं, सब अपने अपने काम पे जा रहे हैं। थेपला और हरी चटनी है। नो थैंक्स। काव्या, मेरे लिए सैंडविच बना। बाय 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 बाबूजी। आओ जी, बाय बेटा। अब बड़ा उसका संसार है। बाबूजी खुश रहो। आओ जो। डब्बा पूरा खाना, हाँ? बच्चों में बात मत देना। हाँ, और कुछ भी हो तो फोन कर देना। बा सब है बदला, सब नया है, आगे जाने होना क्या है। अब भी बेटी, अब भी स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।